मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली के लिए और बोर्ड के लिए। तो इसमें है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 4.1 का। पहला क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में जो कि दे रखी है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसमें एक बात और बच्चों कह रहा है कि हमें x और y के पूरे मान नहीं निकालने। क्यों? निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। बस इसमें कह रहा है हल नहीं करना है। यहाँ पे हालांकि क्वेश्चन कह रहा है कि हल करो, मगर इसमें जो क्वेश्चन दूसरा है उसका मोटिव है कि सिर्फ द्विघात समीकरण बना दीजिए और छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसमें हम इसी की तरह इसको हल करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे, पहले क्वेश्चन में माना भूखंड की चौड़ाई को हम मान लेते हैं x, जो कि क्या कह रहा है मीटर में है, तो मीटर लगा देते हैं। ठीक है, व लंबाई भूखंड की कितनी है, कितनी क्या हम मान लेते हैं इसको भी। इसमें कह रहा है कि लंबाई जो है वो 2 गुनी है चौड़ाई के, और 2 गुनी से कितनी अधिक है, 1 अधिक है। ये आपको कहाँ बता रहा है, ये देखिए क्वेश्चन, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, हमने अपने पास से कुछ भी नहीं लिया बच्चों, क्वेश्चन में जो दिया है बस वही नोट कर लिया। आगे प्रश्नानुसार, ठीक है बच्चों, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आयताकार का, नहीं पता तो देख लीजिए, होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, और आपको क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल था 528, वो हमने लिख लिया। लंबाई आपको पता है कितनी है, 2x + 1, और गुणे में चौड़ाई आपकी है x, जो आपने मान रखा है। ठीक है, फिर 528 बराबर इसकी 2x की गुणा आप करा दें, 2x से कराएंगे तो 2x² हो जाएगा, प्लस x = x। ठीक है, आप क्या करना है, सीधा कर लिख लीजिए, 2x + x, ये इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 528 बराबर में इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, अतः ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई द्विघात समीकरण 2x² + x - 528 बराबर 0 को संतुष्ट करती है। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल बच्चों कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। यहाँ पे फिर हम आपको बता दें, जैसे ही हमें द्विघात समीकरण मिलेगी हम वैसे ही छोड़ देंगे। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि सवाल दूसरे में हेडिंग में हमें कह रखा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है बच्चों, बस वही कर रहे हैं हम। तो इसको कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना, दूसरे सवाल को हल करते हैं। माना पहला पूर्णांक बराबर x व दूसरा क्रमागत पूर्णांक x + 1, क्योंकि x के बाद में जो दूसरा होगा वो x + 1 होगा। उसके बाद में गुणनफल बराबर इन दोनों की गुणा, पहले पूर्णांक और दूसरे पूर्णांक की, तो हमारा पहला पूर्णांक x है और फिर इसका x + 1, और गुणनफल कितना दे रखा, 306 बराबर x की गुणा x से कराओगे तो घातें जुड़ जाती हैं, 1 और 2 हो जाएंगी, x² हो जाएगा, प्लस x ही x से कराओगे तो x = x हो जाएगा। उसके बाद में
इधर बचा 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का 306। अब इसको सीधा कर लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर हो कुछ नहीं तो 0। ठीक है, इसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर, ये लाइन लिखनी जरूरी है बच्चों, अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर में 0 को संतुष्ट करती है। ठीक है, तीसरा सवाल, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में है का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, इसको आप कैसे समीकरण बनाओगे, इसमें लिखोगे माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है बच्चों, व उसकी माँ की आयु को आप मान लीजिए, क्या कह रहा है कि उससे जो है 26 साल अधिक है, तो 26 वर्ष आपने जोड़ दो उसकी आयु में। ठीक है, अब कह रहा है 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात आप लिख लो। क्या कह रहा है, रोहन की आयु 3 साल पहले कितनी होगी, 3 साल बाद रोहन की आयु हो जाएगी, आज मान लो भी इतने x वर्ष का है, 3 साल बाद उसमें 3 जोड़ दो। ठीक है बेटा, उसके बाद में माँ की आयु उसकी कितनी होगी 3 साल बाद, आज उसकी है x प्लस 26, 3 साल बाद 3 उसमें जोड़ दो, कितनी हो जाएगी x प्लस 29 वर्ष, है ना। अब ये आपसे आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों की गुणा करने पर जो 3 साल बाद आयु है उस पे आ रहा है 360। ठीक है, उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, बस गुणा करा दो, x गुणा इस पूरे ब्रैकेट से कराओगे तो आ जाएगा x प्लस 29, फिर प्लस 3 की इससे करा दो पूरे से ब्रैकेट से, प्लस 3 की x प्लस 29 बराबर 360। ठीक है, आगे x और x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 तियाँ आपका हो जाएगा 87 बराबर 360। ठीक है, उसके बाद में x स्क्वायर प्लस 29 और 3 हो जाएगा आपका 32x प्लस 87, ये 360 जो है उधर है प्लस का, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा बच्चों, उधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। आगे जो होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस के हो जाएंगे आपके 273, क्यों, क्योंकि माइनस के 360 ज़्यादा हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे अतः, बस द्विघात समीकरण मिल गई, यहाँ छोड़ दो, रोहन की आयु द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0 को संतुष्ट करती है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मान लो 480 किलोमीटर जो है बेटा वो एक चाल से चल रही है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, मान लो उसने ब्रेक लगाया और 8 किलोमीटर की स्पीड जो है प्रति घंटे से कम कर दी, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज़्यादा ले लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, हमें चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, अलग बात है, मगर जो सवाल की हेडिंग है वो क्या कह रहा है,
कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करिए, बस उसके आगे नहीं करना है। तो हमें बस उसी संतुष्ट करते ही वहीं छोड़ देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चौथा सवाल का उत्तर, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बेटा, कुल दूरी वो चल रहा है कितनी तय कर रही है, कुल दूरी तय करी जा रही है 480 किलोमीटर। ठीक है, समय कितना लग रहा है, समय होता है दूरी कितनी है 480, चाल कितनी है x, तो इतने घंटा लग रहा है इसको। ठीक है, इतना। तो यदि इसमें लिख दें, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो लिया गया समय जो होगा वो कितना हो जाएगा 480, चाल में क्या करो 8 माइनस कर दो घंटे। ठीक है, क्योंकि चाल ही तो कम होगी, दूरी तो वही रहेगी। प्रश्नानुसार ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में कई बार आया बेटा। इसमें क्या है 480 बटे x माइनस 8। ठीक है, ये जो हमने कम करी है दूरी उसको ले लेते हैं पहले, चाल जो कम करी 8 की, और फिर उसको घटा देते हैं जो हमारी एक चाल से चल रही है उसमें से। और कितना घंटा आ रहा है, 3 घंटे लग रहे हैं उसको। आगे क्या करना है, सबसे पहले सामने सामने गुणा करा लेते हैं, तो x माइनस 8 की x से हो जाएगी, फिर 480 x की गुणा हो गई, फिर इसकी गुणा इससे हो जाएगी, तो 480 ब्रैकेट x माइनस 8 बराबर में 3। आगे 480 x माइनस 480 x 480 x हो जाएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 480 अट्ठे करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3640 बराबर, इधर कराएंगे तो हो जाएगा हमारा 3 तो अपनी जगह पे है, ये पूरा जो है गुणे में चला जाएगा, तो x माइनस 8 फिर x। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा प्लस और ये हमारा माइनस, इधर बचा 3640 बराबर, करा लो भाई गुणा, 3 x फिर 3 अट्ठे 24, पीछे x रहने दीजिए, 3640 बराबर, अब x ही करा लो, 3 x की होगी तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 24x, इसको सीधा करके लिख लो, ये प्लस के हैं उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, कुछ नहीं बचा 0, यहाँ पे संतुष्ट कर रही तो यहाँ पे लिखेंगे हम द्विघात समीकरण बन गए। इसके आगे नहीं हल करना है, करना चाहो तो कर सकते हो, मगर जब वो निरूपित करने कहे ना द्विघात समीकरण तब आप इसको हल करोगे। यहाँ पे तो खाली ये कह रहा द्विघात समीकरण निरूपित कर दो। अतः रेलगाड़ी की चाल द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस का 3640 बराबर 0 को संतुष्ट करती है। ठीक है।